वशीकरण क्या होता है और वश उसके कितने प्रकार होते हैं? वशीकरण होते हैं 3 प्रकार के। एक वशीकरण होता है, महावशीकरण होता है, एक मोहिनी वशीकरण होता है। वशीकरण जो है वो किसी पर भी किया जा सकता है मतलब हाँ, अगर किसी हमें पर भी कहें किया जा सकता है लेकिन देखना पड़ता है उसके लिए। तो वो जो मिथ्स हैं वो क्या चीज़ है तंत्र विद्या को लेकर? तंत्र विद्या जो अच्छे काम के लिए कर रहा है ना, उसके लिए कोई भी खराब चीज़ नहीं है तंत्र विद्या में। वशीकरण में गुड़िया का महत्व भी होता है, तो वो क्या होती है जो गुड़िया के अंदर हम क्रिया करते हैं? वो पुतली आवरण होता है। जैसे हम भूत-प्रेत की बात कर रहे हैं, तो भूत-प्रेत क्या कोई अच्छे काम भी करते हैं क्या? हाँ, अच्छे काम भी करते हैं, बुरे काम भी करते हैं। पितृदोष क्या है और वो कैसे लगता है? नमस्कार, स्वागत है आपका कमाल जिंदगी प्रोडक्शंस के खास पॉडकास्ट में, जहां आज हम आपको लेकर चलेंगे तंत्र की रहस्यमयी दुनिया में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तंत्र विद्या के बारे में। क्या तंत्र विद्या केवल बुरी शक्तियों से जुड़ी है? इसके लिए आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, श्री रवि जी साधक जी। स्वागत है आपका कमाल जिंदगी प्रोडक्शन। धन्यवाद बहुत-बहुत आपका। आपने मेरे को यहाँ बुलाया। तांत्रिक जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आप थोड़ा विस्तार से तंत्र विद्या क्या होती है हमारी ऑडियंस को समझाएं। तंत्र विद्या कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं है। तंत्र विद्या ये है कि जैसे अपन किसी को कोई प्यार के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, वो तंत्र विद्या अपन कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं तंत्र विद्या खराब है, ये है, वो है, लेकिन तंत्र विद्या सीखने के लिए बहुत कुछ अपने को करना पड़ता है। बहुत सी जगह जाके अपने को साधना करनी पड़ती है। साधना के अनुसार जो भी काम होता है, फिर ही तंत्र विद्या सीखी जाती है। इसमें क्या किसी गुरु का होना ज़रूरी होता है या फिर हम स्वयं ही इसको सीख लेते हैं? नहीं, इसमें गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भी जानते हो, सब जानते हैं कि जब अपन छोटे रहते हैं तो माँ-बाप अपने गुरु रहते हैं। जी। वो अपने को बड़ा करते हैं, बढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं। फिर स्कूल में आते हैं तो वो गुरु रहते हैं। जैसे-जैसे ज़िंदगी बनती है, जैसे वैसे भी तंत्र विद्या में यही है। हुँ। मैं आज कहीं पे भी तंत्र विद्या साधक करूँ या साधना करूँ तो मेरा गुरु का होना, मेरे पीछे हाथ होना बहुत ज़रूरी है। मेरे गुरु जी से मेरे को जो भी दक्षिणा मिली है, उनसे मैंने सीखा है। फिर उन्होंने मेरे को अपना नाम दिया है, उसके अनुसार ही मैं तंत्र विद्या में आ पाया हूँ। ऐसा मैं जी। तंत्र विद्या अकेले तो संभव नहीं है। जैसे अभी आपने बताया कि सिर्फ़ बुरी शक्तियों से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, तो इस पे मेरा एक सवाल ये है कि लोग अपने पार्टनर्स के ऊपर भी तंत्र विद्या करवाते होंगे, जैसे किसी का पार्टनर उससे दूर है या वो उसकी बात नहीं मान रहा है, तो क्या उनके ऊपर भी तंत्र विद्या लागू होती है? हाँ, तंत्र विद्या लागू होती है लेकिन उसमें क्या है कि देखना पड़ता है। जैसे मान लो कोई लड़का लड़की पे करवा रहा है, तो हुँ। उसको लड़के को और लड़की की फ़ोटो पे काम होता है। जी। तो फ़ोटो को हमको देखना पड़ता है, हम चेक करते हैं, जोत लगाते हैं, उसमें चेक करके ये चेक करते हैं कि ये गलत तो नहीं यूज़ कर रहा। हुँ, हुँ। क्योंकि बहुत से जन ऐसे होते हैं कि लड़का लड़की पे करवाता है तो लड़की को मिसयूज़ कर लेता है हुँ। या लड़का को मिसयूज़ कर लेता है। ये सब चीज़ देखने के बाद ही हम करते हैं, ऐसे नहीं करते। तो इसमें जैसे कहा गया है कि अगर किसी की मंज़ूरी नहीं हो, अब जैसे 2 लोगों को करवाना है या तो किसी की तबीयत बिगड़ी है, परिवार वाले बोल रहे हैं इसके ऊपर तंत्र करवा दो, लेकिन उसकी मंज़ूरी नहीं है, तो फिर उसमें क्या किया जाए? बगैर मंज़ूरी के तो ये काम होता ही नहीं है। पहले अगले की मंज़ूरी चाहिए, हुँ। उसके ऊपर ही तो ये काम होगा, ऐसे तो काम होगा नहीं। और अब मैं जानना चाहूँगी कि वशीकरण क्या होता है, सबसे पहले तो? और वश उसके कितने प्रकार होते हैं और उस प्रकार को किस-किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है? देखो वशीकरण होते हैं 3 प्रकार के। एक वशीकरण होता है, महावशीकरण होता है, एक मोहिनी वशीकरण होता है। वशीकरण नॉर्मल रूप से अपन देखें तो एक-दूसरे के प्रति थोड़ा प्यार प्रेम के लिए आकर्षित होना, उनको वापस याददाश्त में लाना, भुलाना, करना, ये एक वशीकरण होता है। महावशीकरण जो होता है, उसमें अपने को टाइम भी काफ़ी लगता है। जैसे 7 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का टाइम भी हुँ। लग जाता है। डिपेंड करता है कि काम के ऊपर। महावशीकरण ऐसा होता है कि जैसे इंसान को एकदम एक झटके से जैसे किसी में कोई प्रॉब्लम हो कि एकदम एक झटके से उसको वश में करना हो, तो वो होता है महावशीकरण। एक होता है मोहिनी वशीकरण, हुँ। जिसमें क्या होता है कि एक दूसरे का मन एक दूसरे पे मोहित होना। अभी मोहिनी वशीकरण का मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक बार इधर से कलकत्ता साइड से थे, मेरे एक पास कॉल आया था कि गुरुदेव ऐसा-ऐसा बात है, मेरे को काम करवाना है। मैंने उनकी डिटेल्स वगैरह मँगाई, चेक किया, चेक करने के बाद मेरे को पता चला कि ये सही है। तो मैंने मोहिनी वशीकरण किया था, तो लड़की-लड़के दोनों मेरे से बात करते थे।
लड़का भी बात करता था, लड़की भी बात करती थी, तो दोनों लव मैरिज करना चाहते थे। लेकिन उनके परिवार वाले दोनों के ही नहीं मान रहे हैं। तो फिर मैंने मोहिनी मंत्र पूजा की उन पे। तो मोहिनी मंत्र पूजा में ऐसा होता है कि उनके परिवार वालों का मन लड़के पे मोहित हो जाना, लड़की के परिवार वालों का मन लड़के पे मोहित हुँ। होता है और लड़के के परिवार वालों का मन लड़की पे मोहित होता है। और एक-दूसरे का मन एक-दूसरे पे मोहित होना मतलब मन एक-दूसरे पे प्रसन्न होना। तो उनके मन में ऐसा फीलिंग हो जाता है कि नहीं लड़का तो अच्छा है। आजकल जाति-वादी, कास्ट ये सब कोई नहीं हुँ। देखता। आजकल की दुनिया ऐसी है कि जाति-वादी ये सब कुछ मत देखो। खाली कोई अगर प्यार-प्रेम करता हो तो उनको हुँ। मिलाने की सोचो। जी। तो ये होता है मोहिनी वशीकरण का। अच्छा, तो 3 प्रकार के वशीकरण होते हैं। हाँ, तो अब वशीकरण जो है वो किसी पर भी किया जा सकता है मतलब हाँ, अगर किसी हमें पर भी करना किया जा सकता है लेकिन देखना पड़ता है उसके लिए। अच्छा। ऐसे वशीकरण डायरेक्ट नहीं करते। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब कि कोई अगर गलत तरीके से करवा रहा है नहीं, तो गलत हम तरीके से नहीं बिल्कुल भी उसकी पीछे का जो सोच है वो अच्छी होनी चाहिए, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उस हाँ, सही बात है। गलत तरीके से बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गलत तरीके से वशीकरण हम करते भी नहीं। अब जैसे तंत्र विद्या को लेके बहुत लोगों के मन में गलत भावना भी होती है कि सिर्फ़ गलत चीज़ों से जुड़ा है या वो चीज़ है, तो वो जो मिथ्स हैं, वो क्या चीज़ है तंत्र विद्या को लेकर? तंत्र विद्या को लेके मैं आपको बताता हूँ कि लोग ये सोचते हैं अपन तंत्र विद्या करवा रहे हैं। आज अपन करवा देंगे अपना काम हो जाएगा, थोड़े दिन के बाद फिर यही होगा। उसका बुरा असर अपने पे पड़ेगा, ऐसा हुँ, होगा। उनके माइंड में क्या अलग-अलग सोच चलते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तंत्र विद्या जो अच्छे काम के लिए कर रहा है ना, उसके लिए कोई भी खराब चीज़ नहीं है तंत्र विद्या में। हुँ। जो अच्छी चीज़ के लिए कर रहा है, उसके लिए तंत्र विद्या एकदम बेस्ट है। और बुरे काम के लिए कर रहा है, तो फिर तंत्र विद्या तो अपना असर तो दिखाएगी। जी। अब जैसे वशीकरण में कई बार क्या होता है कि लोग किसी के खाने में कुछ मिला देते हैं, ज़्यादातर मीठे में कुछ मिला देते हैं या नाखून का टुकड़ा ले लेते हैं या बाल का टुकड़ा या पैर की धूल ले लेते हैं और उससे वशीकरण करवा देते हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें गलत उससे भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? इसमें ऐसा होता है कि जैसे नाखून का हुआ, बाल का हुआ या पैर की मिट्टी हुई या उसके वस्त्र हुए या उसका कोई भी दिया हुआ गिफ्ट आइटम या कोई भी वस्तु से वशीकरण होता है। जी। लेकिन इसमें जो वशीकरण करने वाला सामने वाला जो वशीकरण करेगा, उसको ये देखना पड़ता है कि ये गलत तरीके से कर रहा है कि सही तरीके से कर रहा है। मान लो कोई फँसा हुआ जैसे मैं आपको बताऊँ एक उदाहरण देता हूँ। हुँ, किसी का डिवोर्स होता हो, हुँ, लड़की डिवोर्स नहीं लेना चाहती, क्यों? वो अपना परिवार वापस बढ़ा रही है, उसके बच्चे हैं, लड़के डिवोर्स ले रहे हैं। तो बोला नहीं मैं तेरे से डिवोर्स लेना चाहता हूँ, लड़का डिवोर्स ले रहा है और वो किसी और से प्यार कर रहा है। तो जहाँ पे लड़की वशीकरण करवाती है, तो वो तो परिवार बनाने के लिए करवा रही है ना, हुँ, तो उसके लिए वो चीज़ बेस्ट है। तो उसमें अपन नाखून से, बाल से या किसी भी चीज़ से या फ़ोटो पे भी हुँ, वशीकरण कर देते हैं। अगर लड़का-लड़की दोनों डिवोर्स लेना चाहते हैं और फिर भी लड़की या लड़का ये सोचता है कि नहीं डिवोर्स के बाद भी ये मेरी बन के रहे और वशीकरण हुँ। करवाना है, तो उसमें हम ज़्यादा देखते नहीं और उसके अंदर हम काम करते नहीं। अच्छा, वशीकरण में गुड़िया का महत्व भी होता है, तो वो क्या होती है जो गुड़िया के अंदर हम क्रिया करते हैं? वो पुतली आवरण होता है, उसमें वशीकरण में ऐसा होता है कि जिस इंसान के साथ अपन वशीकरण करते हैं, तो किस प्रकार का कौन-सा वशीकरण करना है, उसमें होता है। तो उसमें क्या है कि एक पुतला बनाया जाता है। काले कपड़े का भी पुतला बनता है, इसमें सोने का भी बनता है, चांदी का भी बनता है। डिपेंड करता है काम कि काम कैसा है, किस प्रकार से है, उस पे डिपेंड करता है ये। हुँ, और प्लास्टिक की गुड़िया भी मिलती है मार्केट से, गुड्डे-गुड्डी का जोड़ा भी मिलता है, जिसकी शादी लव मैरिज करनी हो या और हुँ। करना हो, जिसकी शादी में अड़चन आ रहा है, तो वो उसके लिए गुड़िया पे काम होता है, तो वो काम करते हैं फिर। गुड़िया में उनकी रूह को डाल के उसके द्वारा काम किया जाता है। सात्विक तरीके से ये काम होता है। हुँ। अब जैसे ये जो आपने गुड़िया का बताया, इस पे एक मैंने पिक्चर भी देखी थी कि एक आदमी था, उसने किसी लड़की को मीठा खिला दिया, उसमें कुछ तंत्र फूँक कर उसको मीठा खिला दिया और ऐसी बहुत सारी लड़कियों के साथ उसने ऐसा किया था और वो एक-एक करके फिर वो लड़कियों का नाम लेके गुड़िया को आग में फेंक रहा था। पर उसने कुछ गलत करके ही वो चीज़ करी थी, इसमें आखिरी में जाके उसी का ही सर्वनाश हुआ। तो मतलब एक ये भी है कि अगर आप गलत कुछ चीज़ सोच रहे हैं, तो आखिर में आपके साथ ही गलत होगा। हाँ, गलत जो चीज़ सोचेंगे तो आखिर में अपने साथ ही गलत होना है। हमारा तो कर्म कांड है, हम तो कर देंगे। अभी कोई को गलत करवाना है तो हम बिल्कुल करते नहीं, इसके लिए तो हुँ। पहले ही साफ-साफ शब्दों में ये बोला हुआ है
कि जी। गलत काम कुछ करते नहीं। अभी जैसे आपने बोल रहे हो कि आपकी मैंने मूवी देखी है, हुँ, तो कितनी लड़कियाँ उनके जाल में फँसी है या जो भी उसने कुछ भी हुआ है, तो मूवी में उनका अंत क्या हुआ लास्ट में? आपने पूरी मूवी तो देखी होगी ना? हुँ। हाँ, उसमें यही हुआ कि वो अंत में सब लड़कियों को ये करना चाहता था कि वो सब लड़कियों के साथ ऐसा कर लेगा और वो लड़कियों लोगों को मारकर वो पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आदमी बन जाएगा। वो ये चाहता था कि मैं पावरफुल आदमी बन जाऊँ, इसीलिए उन लड़कियों के ऊपर उसने ये कर ताकि मैं आखिर में सबसे पावरफुल बन जाऊँ, लेकिन उसके साथ वैसा नहीं होता है, आखिर में उसी इंसान का अंत हो जाता है। तो इसमें ऐसा होता है ना, हर एक व्यक्ति को 100 पे सवा शेर तो होता ही है। हुँ, अगर मैं आज 100 हूँ, तो सवा शेर तो होगा ही ना, मेरे गुरु हैं वो तो सवा शेर है ही। मैं गलत करूँगा तो मेरी शक्ति तुरंत खराब हो जाएगी। जी। तो वो गलत कर रहा था तो उसकी शक्ति खराब हो गई तभी तो अंत में वो मारा गया। हुँ, गलत का साथ तो कभी देना ही नहीं चाहिए और गलत काम कभी करना ही नहीं चाहिए। हुँ, अब जैसे किसी के प्यार में या किसी की शादी नहीं हो पा रही है, तो आपने क्या उनके लिए कोई ऐसी सहायता करी है कि जिनके शादी हो गई हो? ऐसे कोई किस्सा आप बताना चाहते हैं? हाँ, एक किस्सा है मेरा। महाराष्ट्र का किस्सा है आपको बताता हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई का है। तो मैं बैठा था आश्रम पे, मेरे पास कॉल आया, तो मेरे शिष्य ने अटेंड किया था। बोला गुरुदेव ऐसी-ऐसी बात है और ये बहुत परेशान है। मैंने बोला डिटेल्स मँगा के चेक कर लो, अगर वाक़ई में ऐसा है तो अपन देखेंगे। शादी को 4-5 दिन ही बाकी है, 5-6 दिन में शादी है तो हम चेक करो देखेंगे। बहुत अच्छा इंसान था सामने वाला बिज़नेसमैन था। फिर हमने चेक किया, देखा कि उसके घरवाले नहीं मान रहे हैं लड़की के, शादी में टाइम कम था। लड़के के घरवाले तो एग्री थे, फिर हमने उन पे काम किया था। तो हम 5 दिन के अंदर दिन-रात इतनी मेहनत की हम और मेरी टीम ने पूरे मेरे शिष्य, मेरे साथ जो भी है, हमने 1-2 बंदे को और बुला के 5 दिन के अंदर काम किया था उनका। शादी के मंडप में जिस लड़के को बैठना चाहिए वो लड़का नहीं बैठ के और जिस लड़के अच्छा। के साथ शादी होनी चाहिए उसको बैठाया था। उसके घरवाले ने खुद मंजूरी देके उनको उस लड़के को बिठाया था और जिससे उसने पहले से शादी करना तय किया था उसके हुँ, घरवालों ने, उनके साथ उनका पता नहीं कोई बात हुई, क्या हुई, तो उस लड़के टूट को गई उठा थी दिया, वो। उसके साथ टूट गई और उस लड़के को वहाँ पे मंडप में बैठाया था। अब ऐसा कई बार होता है कि किसी के ऊपर अगर कोई गलत साया आ गया हो या भूत-प्रेत आ गया हो, तो वो ऐसी चीज़ें करने लगता है जो वो चाह नहीं रहा है कि वो ये चीज़ करे, लेकिन उससे बुरी शक्तियाँ वो चीज़ करवा लेती हैं। तो उसके लिए क्या कोई समाधान है? हाँ, उसके लिए भी समाधान है। जैसे किसी पे किसी प्रकार की बाधा आती है या प्रेत छाया आता है या भूत-प्रेत का कोई उसको हुँ, हुँ। जकड़न होता है, उसमें बहुत सी ऐसी-ऐसी चीज़ें अपन करवाते हैं। जैसे कोई मंदिर में होता है, जैसे कोई हुँ, साधक होता है, वो क्या करते हैं झाड़ते हैं, तो उसके अंदर वो प्रेत आत्मा होती है, वो बोलती है। हुँ, फिर उसमें जैसे जिस जिस इंसान के शरीर में प्रेत आत्मा या किसी चीज़ का वास होगा ना, तो उस हुँ। इंसान का शरीर धीरे-धीरे क्या है ब्लैक होने लग जाएगा, काला पड़ता है और वो कितना भी अच्छा साफ-सुथरा रहने की कोशिश करे, उसके शरीर से स्मेल आएगी ही आएगी आपको। हुँ। उसके शरीर से गंदी-गंदी स्मेल आने लग जाएगी। तो इससे पता चल जाता है कि इस इंसान के अंदर कि भूत-प्रेत का साया है कि नहीं है। अब जैसे ऐसा भी होता है क्या जैसे अगर किसी के अंदर ये चीज़ साया आ गई हो, तो क्या उसको जैसे कभी-कभी समझ में भी नहीं आता है ना कि मेरे साथ ये गलत चीज़ें क्यों हो रही हैं? कभी वो समझ नहीं जैसे कोई इंसान है अब उसको बुरी शक्ति आ गई है, तो या तो वो हो सकता है कभी बीमार ही पड़ा रहेगा पूरे समय या उसके साथ गलत चीज़ें होती रहेंगी या वो दूसरों के साथ गलत करता रहेगा, तो ऐसा कुछ भी होता है क्या उसके साथ? ऐसा भी होता है, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ आपको। उसके साथ ऐसा भी होता है कि कोई-कोई होता है प्रेत आत्मा अच्छी होती है और हुँ, कोई-कोई क्या बहुत बेकार चीज़ है। तो उनको अपने स्वार्थ से मतलब होता है। जो बेकार होती है ना उनको अपने स्वार्थ से मतलब रहता है, वो उनको बीमारी, बर्बादी ये सब चालू हुँ, ही रहता है। जो अच्छी प्रेत आत्मा होती है, वो इंसान को चाँद पे चढ़ा देती है। अभी बहुत से लोग परी की सिद्धियाँ लेते हैं, हुँ, तो वो क्यों लेते हैं? इसके लिए लेते हैं कि परी मिल जाए, उनकी सिद्धियों पे काम हो जाए, हुँ। तो वो उनको क्या है कि आसमान पे छुआ देगी। अब ऐसा भी कई बार होता है ना जैसे किसी-किसी हमने सुना है कि कई बार बिल्ली रास्ता काट देती है या किसी के खाने में कई बार-बार बाल आ रहा है या कुछ उसको अजीबो-गरीब आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, बार-बार एक ही तरीके की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो इन सब चीज़ों से हम क्या समझ सकते हैं? देखो बिल्ली रास्ता काट देती है या उसके खाने में बाल आते हैं या अजीबो-गरीब आवाज़ सुनाई देती है। कई बार क्या होता है इंसान का मन का वहम होता है हुँ, और सबसे बड़ी वहम की कोई दवा नहीं है। जी। अगर इंसान वहम करके बैठ गया,
तो उसका तो अंत निश्चित है फिर। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि इंसान को वहम निकालना चाहिए मन का। अगर बिल्ली रास्ता काट दिया तो कोई नहीं, उसके लिए भी बहुत उपाय है। 2 कदम पीछे हो जाओ, फिर आगे बढ़ो। या अपने पास कोई वस्तु है, जैसे चप्पल पहनते हैं, जूता पहनते हैं, तो वो जहाँ से रास्ता काटा उसके आगे फेंक दो, फिर निकल जाओ, वो चीज़ चलेगी। अगर उसके मन में वहम है तो ये काम कर लो। फिर आप बोल रहे हो बार-बार खाने में बाल आना या और होना, तो खाने में तो ऐसा है कि घर के अंदर जो भी खाना बनाते हैं, मान लो कि उनके बाल टूट के खाने में गिर गए, तो वैसा भी हो सकता है। अगर रियल कोई ने किसी ने कुछ ऐसा कुछ किया होगा ना, तो उसको 3 टाइम 4 टाइम जितनी बार वो खाना खाए, वैसी चीज़ उसके बार-बार खाने में आती रहेगी और उसका मन अशांत हो जाएगा और अलग हो जाएगा और धीरे-धीरे वही प्रोसेसर आएगा, उसके शरीर से स्मेल आना चालू हो जाएगी। जैसे हम भूत-प्रेत की बात कर रहे हैं, तो भूत-प्रेत क्या कोई अच्छे काम भी करते हैं क्या? हाँ, अच्छे काम भी करते हैं, बुरे काम भी करते हैं। भूत-प्रेत अच्छा। दोनों काम करते हैं, जैसे प्रेमी जोड़ों को मिलाने के लिए करते हैं, किसी का डिवोर्स नहीं हो रहा है, उसके लिए भी करते हैं, किसी के घर पे अनबन हो रही है, उसके लिए भी करते हैं। एक मुठकरण विद्या चलती है, उसके लिए भी काम करते हैं। भूत-प्रेत का बहुत काम अच्छा भी है, तो बहुत काम बुरा भी है। हुँ, प्रेमी जोड़ों में भी बहुत काम अच्छी करती है, तो बुरा भी करती है। भूत-प्रेत में सब अलग-अलग प्रकार से भूतों को उठाया जाता है, श्मशान से जगा के फिर ही काम करवाया जाता है। जैसे अभी आपने थोड़ा बताया कि भूत-प्रेत अच्छे काम भी करते हैं, तो क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है कि कभी कोई प्रेमी जोड़े को भी भूत-प्रेत ने मिलाया हो? हाँ, हुआ है, बहुत बार हुआ है। मैं आपको एक छोटा-सा किस्सा बताता हूँ। ये किस्सा शायद राजस्थान साइड का है। हाँ, वहीं का है। तो राजस्थान में मैं एक मेरे पास कॉल आया था। आश्रम पे मैंने बातचीत की थी, तो फिर वहाँ से क्या है कि प्रेमी जोड़े को मिलाने के लिए ये सब किया था। तो मैंने शमशान पे काम किया था। शमशानी क्रिया जगाई, भूत जगाए। भूत में भी भूतों का सरदार होता है, उनको उठाया। ये क्या खाली रूहें होती है, जी। इंसान की रूह होती है, जैसे भूतों की भी रूहें होती है। तो रूहों पे काम होता है। मैंने ये भूत उठा के, रूह उठा के फिर प्रेमी जोड़े को मिलाने का भी काम किया था। ये काम मैंने 5 से 7 दिन में किया। हुँ, तो मतलब सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि भूत-प्रेत सिर्फ़ गलत ही चीज़ करेंगे, अच्छी चीज़ में भी ये चीज़ संभव हो सकती है। हाँ, अच्छी चीज़ भी करते हैं भूत-प्रेत। जैसे एक बार मेरे पास कॉल आया था बंगाल से, तो बहुत अच्छे जेन्युइन पर्सन थे। तो उनका मेरे पास कॉल आया था, तो उन्होंने उनके ऊपर किसी और ने गलत प्रभाव करवाया था भूतों से। हुँ, तो उनके ऊपर क्या है कि इंसान का शरीर धीरे-धीरे खाना स्टार्ट हो जाता है और पूरा-पूरा शरीर धीरे-धीरे गाल देता है। यानी कि पूरा शरीर उसका खत्म हो जाता है, लास्ट में कुछ नहीं बचता उसके अंदर। तो वहाँ से मेरे पास कॉल आया था, बोले गुरुदेव ऐसी-ऐसी बात है, तो आप ये करो। तो उसके घर के अंदर मैंने देखा, काम किया। बंद घर होता है, बंद घर के अंदर जो मेन आँगन होता है अपना, आँगन पे जब टाइल्स लगी है या पत्थर्स लगे हैं, उसके अंदर कोई चीज़ कैसे घुसा सकता है या कैसे कोई डाल सकता है? ये काम उनका भूतों द्वारा करवाया हुआ था। उनके ही घर में से ही उनकी चाचा, ताई या जो भी है, उनके घर में से ही उनका करवाया हुआ था ये काम। काफ़ी परेशान थे वो बंदे, शादी उनकी नहीं होना या घर में कोई शुभ काम नहीं होना, हर चीज़ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, हर चीज़ में प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने उनका काम किया था, 15 दिन का समय लगा मेरे को। मैंने मेरे हिसाब से काम करके और उस पे रुद्र भैरवी का काम करके फिर मैंने काम किया था। तो जैसे ही मैंने काम करके मैंने बोला कि भई मैं मेरे आश्रम पे हूँ, मैंने बोला कि आप अपने आँगन के अंदर इतने से जगह में यहाँ से खोदो, कुछ चीज़ निकलती है क्या? वो मेरे को बताओ। हुँ, तो उन्होंने खोदा वहाँ से, किसी को बुलाया, खोदा तो एक पुतला गड़ा हुआ निकला। गड़ा हुआ, नींबू। अभी कितने दिन से वो पुतला गड़ा हुआ है वो किसी को मालूम नहीं। नींबू काला हो गया था पूरा, एक नींबू और लोहे की कीलें आती है, वो थी। पुतला को फांसी लगाया हुआ था, पुतला को फांसी लगाया हुआ था किले पे, उस प्रकार से पुतला निकला था। मैं तो मेरे आश्रम पे बैठा हूँ, उन्होंने मेरे को वीडियो कॉल किया, हुँ, गुरुदेव ऐसी-ऐसी बात है। मैंने बोला ये जो भी चीज़ है, आप टेंशन मत लो, मैं थोड़ी देर में तेरे को बताता हूँ कि इसका क्या करना है। एक इंसान को वहाँ पे उनको बोला कि इसको है जैसा कि जैसा ढक दो, उनके ऊपर साधक किया, साधना की, साधना करने के बाद उस चीज़ों को कंट्रोल में किया। कंट्रोल में करने के बाद उनको एक मिट्टी के बर्तन में डलवा के और नदी के अंदर फिकवाया। आज वो परिवार बहुत सुखी है। आज वो परिवार मेरे को कॉल वगैरह करते रहते हैं, बहुत सुखी परिवार है, सब कुछ सही हो गया उनका।
तो भूतों से अच्छा काम भी करवाते हैं, तो बुरा काम भी करवाते हैं। तो गुरुजी मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे किसी के घर में पितृदोष होता है, तो वो पितृदोष क्या है और वो कैसे लगता है? इसमें पितृदोष का ऐसा होता है कि जैसे अपने परिवार के जो बुजुर्ग हैं या बच्चे या बड़े हैं, वो एक्सपायर हो जाते हैं। अभी एक्सपायर हो गए तो कुछ दिन बाद में उनकी क्रिया वगैरह वो पूरी होती है 12 दिन की, फिर 1 साल बाद में उनका काम होता है, उनकी पितृ को मिलाया जाता है, उसके बाद उनको पितृ अपने को लेना पड़ता है। जैसे पता चलता है कि वो किस भगवान के यहाँ पे और किसकी मान्यता से वो अपने पास आएँगे, हुँ। तो वहाँ पे जाना है अपने को, उनको वहाँ से लेके आना होता है। तो पितृदोष का ऐसा होता है कि अपने घर में अपने परिवार के जो पितृदेव होते हैं, वो सब शुभ कार्य में काम आते हैं। हर शुभ कार्य में अपना काम अच्छे से अच्छे करवाएँगे। इसमें भी एक ऐसा हो जाता है कि मैं आपको एक बताऊँ पितृदोष में कभी-कभी कैसा होता है अपने परिवार के पितर रहते हैं, वो तो रहते ही हैं, कभी-कभी बाहर के आके बैठ जाते हैं, अच्छा। जो गलत होते हैं। बाहर के आके बैठ गए तो उसमें क्या होता है कि अपन जो भी शुभ कार्य करते हैं, तो सबसे पहले अपन पितृदोष के पितरों के लिए खाना या कुछ भी निकालते ही है। जैसे शादी हो तो सबसे पहले मिठाई पितरों के लिए निकलती है, गणेश जी के लिए निकलती है। तो बाहर के बैठ जाते हैं तो शुभ काम में कभी अपन देखते हैं कोई शादी हो रही है। शादी हो रही है तो एकदम अच्छे से होती है, लेकिन उसमें झगड़ा होना ज़रूरी है। कहीं न कहीं कोई न कोई कारण से झगड़ा हो ही जाता है, जब अगला एकदम साफ चले, एकदम सही चल रहा है, कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी झगड़ा हो ही जाता है। वो किस कारण होता है? वो पितृदोष के कारण होता है। क्यों? अपने पितरों को अपन देखते नहीं है और बाहर के साथ में आके बैठ गए, तो वो तो उल्टा ही काम करवाएँगे। अपने जो खुद के रहते हैं, वो तो अच्छा काम करवाएँगे और जो बाहर के आके बैठे हैं, वो उल्टा काम करवाते हैं उसमें। तो ये पितृदोष देखना बहुत ज़रूरी होता है और अपने पितरों का पिंडदान समय-समय पे करना, वो सब चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। और गुरुजी आप हमारी ऑडियंस को ये भी बता दीजिए कि अगर किसी को आपसे संपर्क करना है, तो वो किस प्रकार से करें? जय श्री महाकाल, मेरे से कॉन्टैक्ट करना हो तो मेरे नंबर दिए हुए हैं, आप उन पे कॉल कर सकते हो और मेरे से सवाल-जवाब जो भी करना है या जो भी आपको बात करनी है, किसी भी समाधान पाना है, तो मेरे को कॉल कर सकते हो आप। मैं अगर कॉल नहीं उठा पाया, तो मेरी टीम में से कोई भी इंसान कॉल उठा के आपको हर सवाल का जवाब देगा या किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो उसका आप निवारण करवा सकते हो। जय श्री महाकाल। धन्यवाद गुरुजी, आपसे बात करके बहुत सारी चीज़ें जानी और तंत्र विद्या से जुड़ी भी कई सारी बातों को समझा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अच्छे पॉडकास्ट के लिए बने रहिए कमाल ज़िंदगी प्रोडक्शंस के साथ। थैंक यू।